Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. यामिनी रॉय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यामिनी रॉय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता थी सरलता, सॉफ्टनेस। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया? महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार संबोधित किए थे यामिनी रॉय को। सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लाहौर में यामिनी रॉय निर्देशक पद पर रहे 1938-47 तक। भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा? यामिनी रॉय को। यामिनी रॉय का चित्र पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है? इनकी जो फेमस पेंटिंग रही है राजा और रानी, इसका टेक्निक बताना है कौन सा है? टेम्परा टेक्निक। और बेसिकली यामिनी रॉय काम करते थे टेम्परा टेक्निक में। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ रहा है तो जन्म हुआ था इनका हंगरी बुदापेस्ट में 1913 में। और इनकी मृत्यु 28 वर्ष में हो गई थी 1941 के अराउंड इनकी डेथ हो गई है। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी लाहौर में। लाहौर में मृत्यु हुई है और ये पैदा हुई है हंगरी में। इनकी जो मदर थी वो हंगरियन थी, लेकिन फादर इनके जो थे वो पंजाबी थे। उमराव सिंह शेरगिल किसके पिता थे? तो नेम से ही पता चल रहा है उमराव सिंह, सिंह लगा हुआ है तो ये पंजाबी रहे हैं। अमृता शेरगिल के फादर हैं। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस आयु में हुई थी? अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी 28 की आयु में, 28 में। कहाँ पर? तो ये ध्यान रखिएगा लाहौर में। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? अपने पेंटिंग का इन्होंने एग्जीबिशन किया था मुंबई के ताज होटल में। मुंबई में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई? जब मुंबई में ये एग्जीबिशन लगाई थी अमृता शेरगिल तो उनकी भेंट हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर, एक सेकेंड, यहाँ पर चित्र है, किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी जो है उस पर स्वर्ण पदक इन्हें मिला था? तो कौन सी उनकी पेंटिंग रही है जो स्वर्ण पदक मिला है? भारतीय लड़की। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? पॉल गॉगेन से। पॉल गॉगेन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जिसे बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में और यहाँ पर फाउंडर रहे हैं पॉल सेजान। और अदर आर्टिस्ट हैं पॉल गॉगेन, वैन गॉग। और ये इम्पॉर्टेंट वाद है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसे कहा जाता है आधुनिक कला का जन्मवाद या फिर आधुनिक कला के जन्मदाता। आधुनिक कला के जन्मदाता पॉल सेजा को कहते हैं। और ये जो वाद है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, इसे आधुनिक कला का सेतु बंधु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों आर्टिस्ट जो हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। और पॉल गॉगन से अमृता शेरगिल प्रभावित थी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1867 में। अवनींद्रनाथ टैगोर से गगनेन्द्रनाथ टैगोर का क्या संबंध है था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ये दोनों भाई थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो भाई रहे हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर, वो छोटे भाई थे।
क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है 1871 में, ठीक। और गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ है 1800 कितने में हुआ है, 1867 में हुआ है, ठीक। जब 1867, तो देखिए एज डिफरेंस से भी पता चल रहा है बड़े कौन हुए, तो बड़े हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। तो ये कौन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, तो इनके छोटे भाई हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ भी याद है तो उससे भी हम करेक्ट कर सकते हैं। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? तो देखिए यूरोपीय घनवाद मतलब यूरोप में जो चला था क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, उसके बारे में बात हो रही है। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का जो रिफ्लेक्शन है वो भारत में पहली बार गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स में दिखा है। और बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में कैसा काम हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट कुछ इस तरह से, जैसे लाइक हम लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं तो जो फ्रंट व्यू दिखता है वो बनाते हैं, तो वो लोग फ्रंट बैक सबको कंपोस्ट करके बना देते थे। और यहाँ के फाउंडर रहे हैं। और देखिए क्या बोलते हैं, शंख और क्यूब घन, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में, घनवाद में। 1907 से लेकर के 1925 तक चला ये आर्ट मूवमेंट, पेरिस फ्रांस में। और इसके फाउंडर हैं पैब्लो पिकासो। और यहाँ पे एनालिटिकल सिंथेटिकल आर्ट मूवमेंट का भी इन्वेंशन हुआ, उससे भी रिलेटेड पेंटिंग बनाई गई है। 1912 में यहाँ पे सर्वप्रथम कोलाज का खोज हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कोलाज का जो स्टार्टिंग हुआ है वो घनवाद। किस समीक्षक, कला समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा? तो सर्वप्रथम घनवादी इन्हें कहा है स्टेला क्रैमब्रिज ने। घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस वाद से प्रभावित किया? मतलब ये घनवादी से तो प्रभावित थे ही, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से, और किस वाद से प्रभावित थे देख लेते हैं। भविष्यवाद, जंगलवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद? सो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रभाववाद। देखिए प्रभाववाद आर्ट मूवमेंट को कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। और यहाँ के फेमस आर्टिस्ट जिनको जन्मदाता कहा जाता है, फाउंडर रहे हैं क्लाउड मोनेट। अदर आर्टिस्ट है मैने, मोने, डिगास, नोया, सिसली, पिसारो। और यहाँ की एक फीमेल आर्टिस्ट है बर्थ मरीसा। और इस आर्ट मूवमेंट में बेसिकली इन्होंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वो पेंटिंग, लैंडस्केप को कैप्चर किए हैं। और पियोनीर लैंडस्केप, ब्रोकन कलर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रोकन कलर्स जिसे बोलते हैं भंगवर्ण। तो भंगवर्ण का यूज़ किस में किया गया है? प्रभाववाद में। गगनेंद्र नाथ टैगोर का किस बीमारी से देहांत हुआ? गगनेंद्र नाथ टैगोर का देहांत किस बीमारी से हुआ था? पक्षघात से। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किस कलाकार ने खोला? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई है? इन्होंने विशेष कुशलता दिखाई है अपने प्राकृतिक चित्रों में। क्यों? क्योंकि ये घनवाद आर्ट मूवमेंट से प्रभावित थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे, प्रथम प्रिंसिपल रहे हैं सर वुड क्रिपलिंग, सर लॉक वुड क्रिपलिंग। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड क्रिपलिंग। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 में, ठीक है। 1943 से लेकर के 53, 10 साल तक ये आर्ट मूवमेंट चला है। और टोटल यहाँ पे 8 आर्टिस्ट हैं। और यहाँ फाउंडर रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता। किसके प्रयत्नों से कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई? कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई है प्रदोष दास गुप्ता के थ्रू।
कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना हुई है 1854 में। मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फॉरेस्टर ने कब की? तो देखिए कब पूछ रहा है कि कब हुई और किसने किया है, तो फॉरेस्टर ने इसकी स्थापना की है 1818 में, 1888 में। सो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.